बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बाबा फूड दस्तरखान का आज दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कौरमा तैयार कर रहे हैं। 12 किलो चिकन का कौरमा तैयार होगा। देगी कौरमा तैयार किस तरीके से होता है, उसका टेस्ट किस तरीके से बनता है, इंशाल्लाह मुकम्मल आप मेरे साथ रहिए। जिन दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने ये रेसिपी मुझसे पूछी थी, वो रेसिपी भी उन तक पहुंच जाएगी और हमारे पाकिस्तान के जो है ना मजदूर तबके के लिए हम खाना भी तैयार करके उन तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अब कौरमे की तैयारी की तरफ आते हैं। ये व्यूअर, फ्लेम ऑन हो गया, नीचे से पैन ऊपर रख दिया। 1 लीटर ऑयल था मेरे पास, ये 1 लीटर ऑयल इसमें शामिल करते हैं और इसको गर्म होने देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। 1.5 किलो प्याज था मेरे पास, मैंने इस तरीके से उसको काट लिया। 1.5 किलो प्याज इसमें शामिल करते हैं और इसको प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन होने दें। प्याज ब्राउन हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ। ये मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। ये मेरे पास 12 किलो गोश्त था, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद 5 मिनट मैंने पानी डाल के, सिरका डाल के, 1 गिलास सिरके का डाला और पानी डाला, इसको डिप करके रख दिया। उसके बाद इसका देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम हो गया। इसमें डालने लगा, इसको अच्छे तरीके से ना मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँ। ये 40 ग्राम नमक है मेरे पास, 40 ग्राम ये इसमें शामिल कर दें। सिरके में डिप किया 5 मिनट के लिए मैंने सिरके को, चिकन को डिप किया सिरके में 5 मिनट के लिए। पहले इसको धो लिया अच्छे तरीके से, फिर पानी में चिकन को रख दिया और सिरका लगा दिया, 1 गिलास सिरके का लगा दिया। 5 मिनट के बाद मैंने इसको फिर निकाल लिया। जेल वीवर, ये लहसन था मेरे पास 1 पाव। मैंने इसको बॉयल कर लिया लहसन को। पहले बॉयल करने के बाद मैं इसको साफ कर लूँगा लहसन को और फिर इसको ग्राइंड कर लूँगा। पानी भी फिर मैं इसको इस्तेमाल में लेके आऊँगा, कौरमे में जो है ना उसमें इस्तेमाल में आएगा। ये नवीवर, ये मेरे पास 1 पाव लहसन था जो मैंने आपको बताया था। मैंने उसको बॉयल कर लिया था पानी में। 1 किलो पानी मैंने लिया लहसन जिसमें बॉयल किया था और दही लेके थोड़ी सी इसको ग्राइंड कर लिया मैंने, लहसन को भी और लहसन वाले पानी को भी। ये देखें, ये इसमें शाम इस टाइम लगा दें। उसके बाद ये 30 ग्राम मेरे पास हल्दी है, ये लगा शामिल कर दें और ये 50 ग्राम सुरख मिर्च पाउडर है, ये शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। अब ये जो है चिकन का पानी मैंने पहले पुश कर लिया था। ये ले व्यूअर, ये मैंने 1 किलो टमाटर लिए, इनको मैंने पानी डाल के बॉयल कर लिया। 1 किलो टमाटर को ये मैंने बॉयल कर लिए। और ये जो है ना 100 ग्राम जो है ना अदरक है और 50 ग्राम सब्ज़ मिर्च। इनको मैंने सब्ज़ मिर्च और अदरक को बॉयल नहीं किया, टमाटर जस्ट बॉयल कर लिए। अब इनकी मैं पेस्ट बनाने लगा हूँ। और ये 2 किलो दही है, ये 2 किलो दही को भी मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये नहीं 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया। ये पूरी तरीके से भुनाई कंप्लीट करनी है आपने। उसके बाद ये 2 किलो दही, 1 किलो टमाटर, 150 ग्राम अदरक, 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, ये जो पेस्ट मैंने तैयार किया था ये इसमें शामिल कर दें। बहुत ज़बरदस्त कौरमा तैयार होगा इंशाल्लाह, आप कहेंगे कुछ तैयार हुआ है। तो ये मेरे पास कौरमा मसाला है 40 ग्राम, ये इस टाइम यहाँ शामिल कर दें। इसमें शामिल करके इसको फिर 5 से 4 मिनट में इसको मज़ीद इसको जो है ना पानी खुश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये व्यूअर जो मैंने लहसन का पानी आपको बताया था जिसे बॉईल किया, 1 किलो मैंने पहले जो है ना ग्राइंड करते वक्त यूज़ कर लिया। बकाया ये जो पानी मेरे पास था लहसन का, ये इसमें शामिल करते हैं। आधा किलो है? नहीं, ये 1 किलो है, इसमें शामिल करते हैं। और इसको मैं ऊपर से अब कवर करने लगा हूँ। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इसको कवर कर दें और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के बाद छोड़ रहा हूँ। 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ये लगभग 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल लिया। ये मेरे पास बिरौन प्याज है 1 पाव, इसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर दें। और इस टाइम पे आके ये 30 ग्राम खुश्क धनिया पाउडर ये शामिल कर दें। ये मेरे पास है 40 ग्राम ज़ीरा पाउडर, ये शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और फिर 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दें। 5 से 6 मिनट, ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँ और इसको मैं कवर करने लगा हूँ। 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नवीबर हमारा जो मैंने आपको बताया था 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये थोड़ा थोड़ा देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया है। जो फ्राई चिकन का कौरमा तैयार होता है वो अलग से रेसिपी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर की जाएगी ज़रूर। इसको अब आँच बिल्कुल कम करके 10 मिनट के लिए इसको दम पे जाने लगा है 10 मिनट के लिए। अब ये दम हो जाए 10 मिनट कंप्लीट, फिर आपसे इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ। ये नवीबर ये दम खोलने लगे, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी जो है ना इसका टेस्ट निकल के आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे जो दूसरी रेसिपी है ना जो फ्राई चिकन करके कौरमा बनता है उसकी रेसिपी अलग से है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो भी आप लोगों से शेयर करूं। जो लोग देगी कौरमे का काम शुरू करना चाहते हैं वो इस रेसिपी को फॉलो कर लें और सीख लें और देख लें, और जो कैटरिंग का काम करना चाहते हैं वो भी सीख लें। इस टाइम पे आगे इसके ऊपर ये धनिया और अदरक है मेरे पास कटा हुआ, जिसकी गार्निश के लिए ऊपर आप डाल दें। अलग से अगर आप किसी में चीज़ में डिश में दे रहे हैं तो उसमें भी आप गार्निश कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने आपको बताया था चना पुलाव की पैकिंग का तरीका, आज मैं आपको इसकी पैकिंग का तरीका बताता हूँ कि ये किस तरीके से पैक होता है, इस पर कितना खर्चा आया, कितने लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ी देर तक आपसे मिलता हूँ। ये लमीवर ये देखें, ये इस तरीके से मैंने ये लिफाफे ले आया था कागज़ वाले, इनके अंदर मैं ये नान जो है ना ये पैक कर रहा हूँ, 2-2 नान हर पैकेट में, क्योंकि कौरमे के साथ हम 2-2 नान देंगे जहाँ खाना तकसीम करने जा रहे हैं। और ये तकरीबन हमारी कोशिश ये है कि 100 लोगों तक ये खाना पहुँच जाए। 100 लोगों का हम जो है ना अरेंजमेंट करते हैं डेली। अल्लाह ताला हमें जो है ना हिम्मत दे, हम इसी तरीके से जो है ना जब तक ये कोरोना वायरस का मसला है हम ये करते रहें। तो कल हमने जो पुलाव दी थी वो भी 100 लोगों को तकसीम हुई थी। 12 kg जो है चावल थे और 1.5 किलो चने। आज जो है ना 12 किलो जो है ना हमारे पास कौरमे का गोश्त था चिकन का। तो ये इंशाल्लाह पैकिंग लड़के कर रहे हैं, इसी हिसाब से ये नान में इसमें पैक कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। जो आप देना चाहते हैं वो इस तरह, हाँ, जो लोग किसी को देना चाहते हैं वो इस तरीके से पैक करके दीजिएगा ताकि उनको इज्जत से उनके घर में पहुँच जाए ये खाना। और उसकी पैकिंग भी दिखा दें वो किस तरह करते जी हैं। बिल्कुल, मैं भी उसकी पैकिंग की तरफ आता हूँ, उसकी पैकिंग भी दिखाऊंगा कि मैं उसको किस तरीके से पैक करता हूँ।
ये लेवर इसके साथ का मैंने ये जो है ना बॉक्स सालन के लिए ये मैंने कौरमे के लिए यूज़ किया है। इसके ऊपर ये जो है ना देखें इस डब्बे के अंदर ये यहाँ पे होती हैं, ये टाइट हो जाता है। सालन जो है ना खिंडने का और ज़ाया होने का खदशा नहीं होता। ये इस तरीके से इसके ये बंद हो जाता है ताकि आराम से इसी के अंदर ही वो जो लोग खाना खाना चाहते हैं इसी के अंदर वो खाना खा लें। और उसके बाद जो है ना नान भी हमने लिफाफों में पैक कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये तकरीबन 90 पैकेट तैयार हुए हैं। कुछ लोगों को हमने यहाँ पे खाना खिलाया है जहाँ पे हमने ये तैयार किया है। बकाया ये 90 जो है ना पैकेट तैयार हुए हैं। अगर देखा जाए तो 100 का एस्टिमेट था। ये 10 लोगों को हमने यहाँ खिला दिया और 90 पैकेट हमने बना लिए। अब इनको पैक कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यानी व्यूअर कल हमने कोशिश की थी कि इनको हम 3 से 4 फीट के फासले पे बिठाएं, लेकिन ये गैदरिंग ज़्यादा हो गई थी। आज हमने कोशिश की है कि ये 3 फुट से 4 फुट का फासला रखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे फासला हमने 3 से 4 फुट का एक बंदे के दरमियान में रखवाया है। और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इसी तरह फासले से ये रहेंगे। इनको भी समझना चाहिए, मास्क यूज़ करने चाहिए, ग्लव्स डालने चाहिए। ये मज़दूर लोग हैं बेचारे, यहाँ पे बैठे होते हैं सड़क पे, इनको मजदूरी नहीं मिल रही आजकल, ये बहुत परेशान है। अब इनको समझाया है, कोशिश की है कि ये फासला 3 से 4 फुट का बनाए। अब इधर दुआ करना हमारे लिए। अमजद के लिए रखने हैं डब्बे याद से। इधर से लगे फासले पे बैठे, फासला रखें अपने दरमियान। 3 से 4 फुट का फासला रखना चाहिए आपके दरमियान। इकट्ठे ना बैठा करो। थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, बचो इस चीज़ से। मोबाइल आपके पास रहा? जी जी। आप फासला रखो, बीच में फासला बनाओ। इकट्ठे ना बैठो। दुआ में दो। आप दूर हो, थोड़ा सा हो जाए। हाँ जी, ठीक है। अल्लाह ताला आपको एक बंदा साढ़ा हो ठीक वालेकुम सलाम। अल्लाह तो बहुत अच्छा बस दुआओं में याद रखें। मीडिया वाले अल्लाह ताला आबाद रखे। आमीन आमीन। बाबा जी भूख लगी ही, मैं लाके दुआ करे, मैं हल्ला राशन दे। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, हम रेगुलर रोज़ाना दिया करेंगे। बड़ी मेहरबानी। आप लोग दुआ कर दिया करें बस। बड़ी दुआ। और दूर रहें एक दूसरे से, फासले पे रहें, फासले पे। अरे आप ना दो, फासले पे रहें, फासले पे। साइड पे होते चलो, दूर रहें, दूर। गैदरिंग ना बनाए, एक जगह इकट्ठे ना हो जाएं। ये ले बाबू जी, दुआ कर दिया करें। ये लो। हमने कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं
कि ये लोग रूल फॉलो करें और फासले पे बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोगों को खाना आज तकसीम कर दिया है। अगर आपको हमारा ये कदम बाबा फूड दस्तरखान के नाम से अगर अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।